मांग रहा है, जो बात कर रहा है, ही मीन इट। दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे मांग कुछ रहे होते हैं और चाहिए कुछ और, तो क्योंकि उनको वो वर्ड याद नहीं आ रहा या वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा या वो बोलना अच्छा नहीं लगता समटाइम, तो वो बच्चे कुछ और बोल रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं था। आई वॉज़ ब्लेस्ड। तो माशाल्लाह फिर उस वक्त से जो उसने बोलना शुरू करा है, तो अब अच्छा खासा बोल लेता है। बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो अपनी नीड बता देता है और कई दफ़ा अपनी ख्वाहिशात का भी ज़िक्र कर लेता है, यानी अपनी ख्वाहिशें भी बता देता है। अगर इफ़ ही वांट्स आइसक्रीम तो वो आइसक्रीम का भी बता देता है। अगर उसको बाहर जाना है तो वो बाहर जाने का भी बता देता है। जो मैंने चीज़ फ़ील करी ना अपने बच्चे के अंदर, जो मैंने चेंजेस फ़ील करे, वो एवरी ईयर कुछ ना कुछ डिफरेंट उसके बिहेवियर में बेहतरी आती थी। यानी जब वो 4 साल का हुआ तो मैंने बेहतरी फ़ील करी। फिर जब वो 5 साल का हुआ फिर मैंने बेहतरी फ़ील करी। अब जब वो 6 साल का हुआ है तो मैंने माशाल्लाह काफ़ी हद तक वो कमांड फॉलोइंग हो गया है, यानी वो कमांड फॉलो कर लेता है। ये देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ एंड सप्लीमेंट्स एंड योर हार्ड वर्क। तो आपको अपने बच्चे के साथ खुद भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है कि आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर बच्चा कम्प्लीटली थेरेपिस्ट के ऊपर है या घर में केयर टेकर के ऊपर है जो कि कोई और है, और तो फिर वो चीज़ नहीं आ पाती कि जो जिस पोटेंशियल से आप अपने बच्चे को टाइम देंगे और आप अपने बच्चे के लिए बेहतरी चाहेंगे ना, कोई और नहीं चाहेगा। तो फैमिली बॉन्डिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों ने, जो मेरे बड़े बच्चे हैं, उन्होंने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने एक उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया है कि वो बहुत पैम्पर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हम समवट इन्वॉल्व रहते हैं उसके साथ। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो आपके बच्चे को बहुत बहुत हद तक बेहतर कर देता है। तो कोशिश यही करें कि अपने बच्चे के साथ रहें, इन्वॉल्व करें अपने दूसरे बच्चों को भी। कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जब तक वो किसी चीज़ को मांगे नहीं, उसको दें नहीं। कोशिश यही करें कि उसको आप मजबूर कर दें बोलने के लिए। मजबूर किस तरीके से, अगर वो पॉइंट कर रहा है या वो कोई चीज़ मांग रहा है किसी भी तरह से, तो आप उसको बोलें, उकसाएं एक तरीके से कि कम ऑन से इट, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए बोलो। तो जब आहिस्ता 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 बच्चा खुद से एक दिन बोल लेगा। अब यकीन करें, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ ना, तो मैंने शायद एक एक अल्फाज को 100 दफ़ा अपने बच्चे के आगे बोला है, जस्ट फॉर द सेक कि ये बात करे। यानी अगर उसको पानी चाहिए तो मैं आधे आधे घंटे या 20-20 मिनट अपने हाथ में ग्लास लेके बैठी रही कि क्या चाहिए, मुँह से बोलो। और फिर बताया कि दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स वाटर, से वाटर, पानी, बेटा पानी बोलो। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने बहुत मुश्किल से बोला। मैं उसके चेहरे पे उसकी तकलीफ़ पढ़ सकती थी कि वो परेशान है, उसको तकलीफ़ हो रही है बोलने में, क्योंकि उसको बोलना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस 2-2.5 साल के अंदर हम उसको इस लेवल पे लेकर आ गए कि अब वो आराम से इजीली बोल देता है। अब माशाल्लाह से, क्योंकि इन बच्चों को थोड़ा सा बायलिंगुअल करना इशू होता है, इंग्लिश से उर्दू पे लाने में बहुत इशू होता है। तो लेकिन अब जब माशाल्लाह मेरा बच्चा बात कर रहा है, तो फिर अब हमने उसके लिए उर्दू स्टार्ट कर दी है। अब हम उससे उर्दू में बात करते हैं। उसे अब उर्दू की जो हुर्फ़ तहज्जी है, हमने वो भी शुरू कर दी है। तो होप नहीं छोड़ें। मैंने अपने बच्चे के अंदर बहुत चेंज देखा है 4 से 6 साल की उम्र में। लेकिन ये जो एक एज है ना, मैं तो ये बोलूँगी कि आप 3 साल से शुरू कर दें। 3 साल से आप, जब बच्चा आपका 3 साल का होता है, आप उसका डायग्नोसिस लें और आप उसके ऊपर होमवर्क करना शुरू कर दें और होप नहीं छोड़ें। अब ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो जिनके बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट हैं। जिनके बच्चे हाइपर हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात सबको पता है कि ऑटिस्टिक हर केस डिफरेंट है। कुछ बच्चे हाइपर होते हैं लेकिन वो सारी बात प्रॉपर करते हैं, सारी बातें प्रॉपर बताते हैं, अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को प्रॉपर बता देते हैं। कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, मोस्टली बच्चे नहीं बोल पाते। जैसे मेरे बेटे को इशू क्या आता है, वो एक टाइम में अगर वो सीढ़ी उतर रहा है तो वो एक सीढ़ी के ऊपर एक ही पैर रखेगा, दूसरा पैर नहीं रखता। फिर वो एक ही सीढ़ी पर दोनों पैर रखेगा, उसके बाद दूसरा स्टेप लेगा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह चले। अब ये क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटे बच्चे करते हैं नॉर्मली कि एक स्टेयर पे 2 स्टेप एक साथ रखें, उसके बाद स्टेयर क्रॉस करिए। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं।
आहिस्ता आहिस्ता देखें, इट टेक्स टाइम। मैजिक पॉइंट नहीं है कि आपको घुमाएंगे और बच्चा सही हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स मनी, बट इट्स वर्थ इट। तो उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ें, उम्मीद रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी और मेरी सबकी मुश्किलात एक ना एक दिन सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, और हमारे बच्चे एक ना एक दिन इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजारेंगे। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मुझ समेत आप तमाम तर लोगों के बच्चे एक ना एक दिन बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।